अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो पहले नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है, डिस्कस एनी 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। अगर कैथोड रेज की प्रॉपर्टी कोई सी 5 आपने याद करनी है जिनमें कम से कम ये प्रॉपर्टीज़ लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर काफ़ी दफ़ा पास पेपर में आ चुके हैं। हाउ कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, हाउ कैथोड रेज हैव अ मोमेंटम, प्रूव डैट कैथोड रेज हैव एन एक्टिव चार्ज। ये कम से कम 3 लाजमी कीजिएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हाउ पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज एक ही चीज़ के 2 नाम हैं, ये बात याद रखिएगा। थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है हाउ E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मेजर्ड। ये इंपॉर्टेंट, इन तीनों में से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है एक्सप्लेन मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखिए, मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड में आपने इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग डायग्राम और इसकी वैल्यू, ये 4 चीज़ें लिखनी होती हैं। इन 4 चीज़ों का एक एक नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड आल्सो राइट डाउन द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जिस तरह आप देखें, इसके साथ मैंने वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, मतलब ये नॉर्मली आ सकता है। इसको ये यूजुअली डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वह डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम। मैं कहता हूँ अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे पूरे चैप्टर में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दी जाए तो बच्चे वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यही है। सबसे ज़्यादा दफ़ा पास पेपर में आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन nth रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, उसका रेडियस निकाल दो। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो गिव पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ये भी पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट बाय यूजिंग बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी ये पास पेपर इतनी दफ़ा नहीं आया हुआ क्योंकि इसके साथ मैंने इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो डिफाइन स्पेक्ट्रम एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप्स बेसिकली स्पेक्ट्रम की 2 हैं, एक लाइन स्पेक्ट्रम है, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ये 2 टाइप का आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल के कुछ 4 डिफेक्ट दिए हुए हैं। ये 4 डिफेक्ट लाजमी कीजिएगा, जिसमें एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वह जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में अगर देखा जाए तो काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर के अंदर आ चुका है, तो इसको लाजमी देख लीजिएगा। और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो वो है व्हाट आर एक्स-रेज, how it is produced, how Mozilla explain the relationship between frequency and atomic number of X-rays। इस तरह क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मोज़ेले लॉ। मोज़ेले लॉ को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लाजमी कीजिएगा। ये हर साल पेपर के अंदर पूछ लेता है मोज़ेले लॉ क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस लिख दें, मोज़ेले लॉ और इसकी इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये यूजुअली जो आता है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। और क्वेश्चन नंबर 13 ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक रेडियस वाला लॉन्ग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन क्वांटम नंबर्स एंड एक्सप्लेन एनी 2 क्वांटम नंबर्स। अमूमन इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, या फिर बाज़ ऑफ इस तरह आता है कि डिफाइन क्वांटम नंबर की डेफिनेशन कर दो, और इसके बाद कोई 2 क्वांटम नंबर के नाम लिख देगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन कर दो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन कर दो, यानी कि कोई भी 2 क्वांटम नंबर दे सकता है। तो मेरी सजेशन यही है कि कम से कम चारों के चारों लाजमी कर लो। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का अगर देखा जाए तो ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। तो मेरी सजेशन यही है कम से कम रेडियस वाला और क्वांटम नंबर्स वाला, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा। से बाकी जो इंपॉर्टेंट है, जो अनइम्पॉर्टेंट है, वो सारे बता दिए हैं। अगर कोई अच्छा बच्चा है तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को करेगा तो इंशाल्लाह ताला आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।